खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हुंबाज राजा अनंगपाल। राजा अनंगपाल कौन था, इसके बारे में हम बताएंगे। और राजा अनंगपाल भी तीन हुए हैं। राजा अनंगपाल प्रथम, जिसने दिल्ली को 792 ईस्वी में बसाया था, और वो जोनी इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी उसके खंडरातों के ऊपर बसा था। दूसरा अनंगपाल बादशाह वो था जिसका राज 1051 से 1088 तक था, जिसने 1552 के अंदर महरौली की जो लोहे की लाट है वो बनवाई थी, जिसके आज तक भी जंग नहीं लगा है। और तीसरा अनंगपाल बताते हैं वो पृथ्वीराज चौहान का नाना था। पृथ्वीराज चौहान 1576 में गद्दी पर बैठा, 1176 में गद्दी पर बैठा था, और जोनी वो 1192 तक उसका राज था। 1191 में वो मोहम्मद गौरी को उसने हरा दिया, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो इस प्रकार ये तीन जोनी अनंगपाल तोमर हुए हैं। हम आज उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम ये बता दें, हमें थोड़ी बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि ये तोमर गोत कहाँ से आया, ये हिंदुस्तान के अंदर जाति पाति कहाँ से आई, और ये आजकल जाति पाति का जो दौर है और लोगों को एक दूसरे से जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये वास्तव में है क्या, हम ये बताएंगे। ये एक जाति पाति के नाम पर लड़ाना एक ये राजनीति है, और राजनीति उसको कहते हैं जो लोगों के सिर से छत को तो छीन लेती है और उनको फिर कंबल दान कर देती है। मेरा कहने का मतलब ये है, उनका वो बहुत सारा जोनी पूंजीपति बहुत कुछ उनका छीन लेते हैं और उनको फिर धर्म और जाति का चश्मा चढ़ा देते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। तो आज हम जो आप पूरी वीडियो देखोगे तो इन्हीं बातों के बारे में हम बताएंगे। इस हमारे देश को सदियों से दोनों जातियों के नाम पर बांटा रहा है और हम लड़ते हैं रहे। एक अंग्रेज लिखता है कि हम जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे थे, और जब हम हिंदुस्तान को छोड़कर 1947 में गए तो हम उनको लड़ते हुए छोड़ आए। अकेले पंजाब में जब जिसके अंदर पाकिस्तानी पंजाब, आज का हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, भारतीय पंजाब है, 10 लाख लोग तो सरकार मानती है कि 10 लाख लोग धर्म के नाम पर कटकर मर गए। और टालबोट हिस्टोरियन हुआ, वो लिखता है 21 लाख आदमी मर गए, और आंकड़ा तो आजकल के हिस्टोरियन तो 50 लाख से भी ज़्यादा लिखते हैं। तो इस धर्म और जाति ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हम ये बताएंगे कहाँ से धर्म आया, कहाँ से गोत आया, और फिर अनंगपाल तोमर जोनी वो राजा था, वो जोनी जिसने दिल्ली बसाई, वो कौन था, इतिहास की किताबों में क्या लिखा है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बता दूं कि निदा फाजली का एक शेर है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान ने बनने की कसम खाई है। आज अधिकतर लोगों को या तो धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दोनों समाज को बांटा जा रहा है, या जातिवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जातिवाद का चश्मा हम सबको लेकर बैठ जाएगा। एक फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो गुलदस्ते से सुंदर हो नहीं सकता। ये हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है जिसके अंदर अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं, और हम एक दूसरे की हमें कदर करनी चाहिए, तभी हमारी जो है हम तरक्की कर सकते हैं। एक अंग्रेज हुआ है अस्टन स्मिथ, वो लिखता भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने ही लोग बने हुए हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में बंटकर अपने देश का दुर्भाग्य लिख रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये अस्टन स्मिथ कहता है। तो इस तरह प्रकार से हम जो नहीं आपस में लड़ाया जा रहा, हम लड़ नहीं रहे बल्कि पूंजीपति हमें लड़ा रहे हैं, और वो हथियार है उनके धर्म और जाति। नेपोलियन ने एक बार कहा था, जब लोग अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं तो उनको धार्मिक मामलों में उलझा दो, वो मुद्दों से भटक जाएंगे और भावनाओं के बीच उलझ के अपने हक भूल जाएंगे, ऐसा नेपोलियन कहता है। नेल्सन मंडेला भी कहता है यही बात, कहते हैं कि दुनिया के बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है, ऐसा नेल्सन मंडेला कहता है, जो बहुत बड़े नेता थे अफ्रीका के। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, जो लोग जो जाति के नाम पर तोड़ते हैं, धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, वही समाज के लिए नुकसानदायक हैं।
और जो नहीं, मैं ये भी कहता हूँ वो असलियत में उनके जातिवाद है भी नहीं, वो स्वार्थी आदमी हैं। क्यों? क्योंकि जाति देखकर पानी पीने वाला जो दूसरे की जाति देखकर पानी पीता है, अगर उसके खून की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसके खून कभी नहीं देखता, सभी का खून ले लेता है। खून लेते वक्त ये नहीं देखता इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, और सबको सबका खून फिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हम सबका एक खून है, एक डीएनए है। आजकल इस बात का भी बड़ा शोर मचा हुआ है। जाट कहते हैं हमारा डीएनए सबसे बढ़िया है, राजपूत कहते हैं हमारा सबसे बढ़िया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, राखी गड्डी के अंदर लेटेस्ट जो हुई है वो खुदाई हुई है हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष। वहाँ 4 डेड बॉडी मिली हैं, 6.5 फीट का आदमी, 6 फुट की औरत। उस औरत के कान के डीएनए लिया गया है, और उस डीएनए की रिपोर्ट ये है जो एक इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर छपी है कि भारतीयों का डीएनए 6,500 साल पहले भी यही था और आज भी यही है। इससे ये सिद्ध होता कि आर्य लोग पहले भी यहाँ थे। ये पढ़ा जाता कि आर्य लोग बाहर से आए, हम हिंदुस्तानियों का सबका डीएनए एक है। इसलिए जो डीएनए के लोग आधार पर भी लोग आपको बरगलाते हैं वो भी गलत हैं। तो हम अब ये बताते हैं ये गोत कहाँ से आया। ऐसा भाइयों, गोत के बारे में मेरे पास ये 2 किताबें हैं। एक तो है ये द वंडर दैट वाज इंडिया, तो ये अद्भुत भारत, ये A.L. बासम की किताब है, 1954 के अंदर लिखी गई थी। इसके अंदर गोत और जाति के ऊपर कई चैप्टर हैं। इसके अंदर साफ शब्दों के अंदर लिखा है द रिलीजियस लिटरेचर जनरली स्पीक्स ऑफ 7 or 8 प्रीम गोत्राज दोज ऑफ दी 7 ऋषि थे। सबसे पहले गोत को ब्राह्मणों ने अपनाया और वो 7 ऋषियों के ऊपर उनके नाम रखे, और इसमें दिया वो कश्यप, वैश्य, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। ये 7 ऋषियों के नाम पर, सप्तऋषि के नाम पर उन्होंने अपने गोत्र रखे। फिर एक 8वें ऋषि को भी शामिल कर लिया, उसका नाम अगस्त्य था, और वो विंध्याचल पर्वत के पार यानी साउथ इंडिया में भी इस गोत सिस्टम को ले आया। और ब्राह्मणों की देखा देखी, इसमें कम से कम 70-80 पेज हैं। ये गोत्रा एंड परिवार, जाति कैसे बनी, गोत्र कैसे बना। इसी प्रकार ये मेरे पास दूसरी किताब है D.D. कोसाम्बी की। इसके अंदर चम्मन वो हैं उसके D.D. कोसाम्बी के जो आर्टिकल विदेशी मैगजीनों में और देसी मैगजीनों में छपे थे। इसके अंदर चैप्टर नंबर जो है वो 7, 8, 9 वो जो नहीं इसी के ऊपर लिखे हुए हैं जाति और धर्म के बारे में। ये लिखते हैं एंड द लाइन ऑफ अर्थ ऑन द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण गोत्राज, अर्ली ब्राह्मणिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द गोत्रा सिस्टम। और ये जो नहीं ये कम से कम 100 पेज हैं, 3 चैप्टर हैं ये, द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण गोत्राज, और फिर गोत कैसे आया। तो भाइयों जो गोत सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो ये भाई 2 किताबें पढ़ें। तीसरी किताब एक और भी है गोत के बारे में, ये है D.R. चौधरी की खाप पंचायत। इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 का हेडिंग ही यही है, खाप पंचायत एंड गोत्र, और गोत्र सिस्टम में गोत कैसे आया। तो मैं आपको ये बताता हूँ गोत आया कैसे। पहले समाज जो नहीं वो जंगलों में रहते थे हम, फिर उसने गाय को पालतू बना लिया। गाय को पालतू बना लिया तो आदमी जो नहीं वो पेस्टोरल सिस्टम में आ गया। उसके बाद उसने खेती करनी शुरू कर दी। सबसे पहले खेती की इराक के अंदर, वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। मेसोपोटामिया का मतलब है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र हमारे भारत के अंदर। वहाँ पर उनको कुछ जो नहीं, जब वो पशुओं को चरा रहे थे तो जौ के पौधे मिले, उससे आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया और स्थायित्व आ गया। फिर जो नहीं प्रकृति में कभी ओले पड़ जाते थे, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बिजली पड़ जाती थी, कभी काट लेती थी, कभी सांप काट लेता था। तो आदमी ने जो है नहीं प्रकृति की पूजा शुरू कर दी, और सारा समाज ही प्रकृति की पूजा करता था। आप ये देखोगे सूर्य देवता की पूजा भारत में भी की जाती है, ईरान में भी की जाती है, इजिप्ट में, मिस्र के अंदर भी की जाती है। पुरानी सभ्यताएं आप पढ़ोगे तो इसका मतलब आदमी ने शुरू में प्रकृति की पूजा शुरू की। प्रकृति के जब सभी लोग करते थे पूजा, तो उसमें कुछ एक लोग एक्सपर्ट हो गए पूजा में। जो एक्सपर्ट हो गए वो ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण मैंने विद्वान। फिर जब उनको वो पशुपालन का, पशुओं को इकट्ठे रखते थे, रात में या तो चोर आ जाते थे और या जो है जंगली जानवर उनके पशुओं का शिकार करने के लिए आ जाते थे।
तो जो नहीं उससे कुछ लोगों ने डिफेंस का काम ले लिया, वो अक्षत्रिय बन गए। इसी तरह जब पशु ज़्यादा थे तो बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, कुछ लोग खेती करने लगे, व्यापार करने लगे, वो वैश्य कहलाए। और कुछ लोग जो नहीं वो लेबर का काम करने लगे, तो वो जो नहीं दलित शूद्र कहलाए। तो इस तरह से वर्ण आए। तो ये ब्राह्मण शब्द ये जो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था, काम के आधार पर ये बने थे। फिर जो नहीं आगे हमारी जो नहीं ब्राह्मणों से गोत्र शुरू हुआ, 7 ऋषियों से, उनको देखते देखते अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी गोत्र सिस्टम को अपना लिया। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये गोत्र पुरखों के नाम पर आया है। जो तोमर भाई तोमर जाट और तोमर राजपूत के नाम पर लड़ते हैं, तोमर दलित में भी पाया जाता है, तोमर गोत्र चौहान गुजरों और अय्यर जाति में भी पाया जाता है। तो ये बिल्कुल एक ही गोत है हमारा। इसका मतलब ये हमारा पुरखा एक था। कुछ स्थान के नाम पर भी गोत बनाए गए, जैसे ओम प्रकाश चौटाला लिखते हैं लेकिन उनका गोत सियाग है। प्रकाश सिंह बादल जो नहीं वो बादल लिखते थे, उनका गोत ढिल्लो है। प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, वो कैरो लिखते थे, कैरो उनका गांव है। और जोहनी वास्तव में उनका गोत ढिल्लो था। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का गोत सिसोदिया था, वास्तव में उनका गोत गहलोत था। लेकिन उनके एक पुरखे मयूप ने सिसोदा नाम का गांव बसाया और उससे उनका गोत सिसोदिया बन गया। और ऐसा ये किताब है अनाल्स एंड एथिक्स ऑफ राजस्थान, और ये जेम्स टोड, कर्नल टोड की लिखी हुई है। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। तो इसके अंदर पेज नंबर ये बिल्कुल 71 के ऊपर साफ शब्दों के अंदर लिखा है भाई सिसोदा कहाँ से आया। महूप इस्टेब्लिश द सीट ऑफ पावर एट सिसोदा व्हेन सिसोदिया सेट असाइड बोथ आचार्य एंड गहलोत। तो सिसोदा से सिसोदिया बन गया और सिसोदिया से आगे फिर 24 गोत बन गई। तो इस प्रकार गोत में से गोत निकलता गया। लेकिन हम ये बता दूं, जो एक गोत के आदमी हैं वो उनका पुरखा एक है। तो ये अनंगपाल तोमर के नाम पर झगड़ा करना 100% गलत है। चाहे कुछ राजपूत कहते हैं हमारा राजपूत था, गुजर भाई कहते हैं वो गुजर था, जाट कहते हैं जाट था। आप चौधरी चरण सिंह को समझने की कोशिश कीजिए। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक बात कहा करते थे, पार्टी बनाओ अजगर, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। इन चारों का पेशा एक खेती बाड़ी या ये जो नहीं आर्मी के अंदर लगते हैं, से अच्छे सैनिक हैं। चारों भाई हैं, चारों के गोत मिलते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी ने, पूंजीपतियों ने 1990 के अंदर डिवाइड कर दिया इनको, ताकि खेती के जो कृषक समाज के नेता पैदा ना हों। चौधरी देवलाल और वीपी सिंह की लड़ाई थी। चौधरी देवलाल किसानी के नेता थे, इसलिए वीपी सिंह ने गुज्जर और अहीर को तो बैकवर्ड में रख दिया और राजपूत और जाट को अलग रख दिया जनरल कैटेगरी में। इनके 2 टुकड़े कर दिए। अब जो नहीं फिर जो नहीं जाट और राजपूत एक दूसरा चौधरी राजा अनंगपाल के नाम पर लड़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों के हथियार हैं भाइयों। असलियत ये हम सब एक हैं और हम चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर हैं, जो ये कहा करते थे अजगर बनाओ अहीर, जाट और गुज्जर। इसी प्रकार आपने चौधरी छोटू राम को सुना होगा। हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं और किसानों के बेटे हैं, इसलिए हमें थोड़ा लव जड़ता हमारा जब हम किसानों की दुर्गति को देखते हैं। चौधरी छोटू राम जाति पाति से ऊपर उठे हुए थे। कैसे उठे हुए थे? आजकल आपके हरियाणा गवर्नमेंट में मंत्री है राव नरवीर सिंह, उसके दादा होते थे राव मोहर सिंह। तो राव मोहर सिंह को चौधरी छोटू राम जोनी राजनीति के अंदर लेके आए थे। राव बलबीर सिंह जो 1920 से एमएलए बन रहे थे लगातार, राव इंद्रजीत सिंह के दादा थे जो आजकल मंत्री हैं, वो 1941 में हार्ट अटैक से लाहौर में सवरग सिधार गई। सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन हुआ तो जमींदारा लीग से चौधरी छोटू राम ने राव मोहर सिंह को एमएलए बना। इसी प्रकार जो नहीं आपने मेवात का नेता सुना होगा चौधरी यासीन खान, चौधरी तैयब हुसैन का पिताजी। चौधरी यासीन खान को चौधरी छोटू राम जोनी वो राजनीति के अंदर ले आए थे और उनको पहली बार 1926 के अंदर एमएलए बना और वो लगातार 1962 तक एमएलए बनते रहे। मेरा कहने का मतलब ये, जो हमारे वो नेता थे वो किसान और मजदूर दोनों के नेता थे और जाति पाति से ऊपर उठे हुए थे। लेकिन आज के पूंजीपति लोग जो नहीं वो हमें जाति पाति के नाम पर हमें आपस में लड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आता ही ये अनंगपाल तोमर कौन था।
तो भाइयों ये डिस्ट्रिक्ट गजटियर है, स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा। इसके 5 वो हैं वॉल्यूम, 5 सेक्शन हैं। और ये जोनी चौधरी ओम प्रकाश 2001 के अंदर लिखा गया था, जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। और उन्होंने इसके ऊपर जोनी वो मैसेज भी कर रखा, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर हरियाणा। और जोनी इसी तरह चौधरी धीरपाल जोनी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर मैसेज कर रखा है। ये 2001 में लिखा हुआ था। और इसका पहला चैप्टर है हिस्ट्री पोर्शन। इसके पहले चैप्टर के अंदर ही, और पहला तो उसका जो पाठ को उसको लेसन है हरियाणा नाम कहाँ से आया, और दूसरा है इस हरियाणा के ऊपर किस किसने राज किया। मुझे न मैं जाति पाति से ऊपर उठा हुआ आदमी, न मुझे राजपूतों से कुछ लेना, न मुझे जाटों से लेना। हाँ, मुझे किसान कम्युनिटी से मेरा लगाव जरूर है। तो इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, स्टेट गजटियर हरियाणा, ये PDF कॉपी है। द तोमर राजपूत रूल्ड ओवर हरियाणा फ्रॉम दिल्ली। वहन के तोमर राजपूतों ने दिल्ली से हरियाणा के ऊपर राज किया। ये चैप्टर की पहले चैप्टर की पहली ही लाइन है। आगे फिर इसमें वो वर्णन करता है कि तो ये सिद्ध करता है कि तोमर जोनी वो राजपूत थे। और आगे फिर इसमें डिटेल से बताता है वो कि उनसे चौहानों ने कैसे राज लिया। इसी प्रकार से एक ये किताब है दूसरी, दी पंजाब कार्ड्स, ये डेंजली बिटसन ने लिखी थी। वो ICS ऑफिसर होता था, करनाल का DC था, कलेक्टर कहते थे उस टाइम, और आजकल IAS कहते हैं, उस टाइम ICS कहते हैं। और शिमला के अंदर मरा था, शिमला के अंदर चर्च के अंदर उसकी कब्र है। 1881 के अंदर उसने पंजाब की, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हमारा हरियाणा, उसकी गणना की थी। और वो गणना पंजाब की जातियों के आधार पर की थी। और उसके अंदर फिर वो जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर 1883 के अंदर उसने ये एक किताब लिखी पंजाब की जातियों के बारे में। इसके अंदर अलग अलग कास्टों के, बलोच का है, पठानों का है, जाटों का, जाटों के ऊपर 30-35 पेज लिखे हैं। और फिर जाटों वाले कॉलम में ही एक राजपूत कॉलम है, भाई ये दी राजपूत कास्ट। राजपूत कास्ट के अंदर फिर गोत्रों के ऊपर आता, वो ये आता है दी राजपूत ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स, द तंवर, तंवर राजपूत, तोमर, तंवर, तुर, ये तीनों एक ही हैं। इसके अंदर साफ शब्दों के अंदर डेंजली बिटसन ये लिखता है, अनंगपाल दी लास्ट तंवर राजा अबिटिंग इन द फेवर हिज चौहान ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पृथ्वीराज। अनंगपाल तोमर एक तो वो था जो उसका नाना था पृथ्वीराज चौहान का, ये लिखता है। इन हुम टाइम द मुसलमान कॉन्कर्ड नॉर्थ वेस्टर्न, एक तो वो था अनंगपाल तोमर जिसका द्योता पृथ्वीराज चौहान था और जिसके समय में मुसलमानों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। फिर आगे एन अर्ली अनंगपाल तंवर फाउंडेड इन 792 AD द सिटी ऑफ दिल्ली ऑन द रूइंस ऑफ एंशियंट इंद्रपत। एक पहला अनंगपाल राजा तोमर वो था जिसने 792 में इंद्रप्रस्थ के खंडरातों के ऊपर दिल्ली की स्थापना की, वो इस किताब के अंदर साफ लिखा है। और तीसरा अनंगपाल तोमर था 1051 से 1088 तक, उसका जिक्र ये नरेंद्र परमार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर हिस्ट्री का प्रोफेसर है। उससे मैं मिला हूँ, उसने एक किताब लिखी कहानी मेरे गांव की। और वो लिखता है कि जैसे कलानौर किसने बसा, कल्याण सिंह ने बसा। कल्याण सिंह की शादी राजा कन्न की लड़की के साथ, विशारदे के साथ हुई थी 1000, और उसका साला जो नहीं अनंगपाल द्वितीय था जिसका राज 1051 से 1088 तक था। इसके अंदर ये साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है, कल्याण सिंह जी की शादी दिल्ली के राजा कन्न की लड़की विशारदे से हुई थी जो राजा अनंगपाल की बहन थी। शादी के बाद कल्याण सिंह जी अपनी पत्नी को लेने के लिए आया। और इसमें यह भी लिखा है कि कल्याण सिंह को उसके साले जोनी अनंगपाल ने ही 70 गांव की जागीर दी थी। कल्याण सिंह जी इनको 70 गांव की जागीरदारी मिली जो रोहतक और भिवानी के जिलों में पड़ती थी। तो ये ऐसा डॉक्टर नरेंद्र तोमर कहता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है।
तीसरी किताब ये हरियाणा प्रदेश का इतिहास, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लगती है, और इसके अंदर साफ शब्दों में ये लिख रखा है बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम अनुसार, और डॉक्टर केसी यादव इसके लेखक हैं। ये सरकारी किताब सरकारी सिलेबस में लगती है। इसके अंदर जो चौहानों का एक राजपूत काल आता हरियाणा के इतिहास में, जिसमें प्रतिहार, तोमर और चौहान, इनके 3 वंशों का जिक्र आता है, और जोनी इसको राजपूत काल कहते हैं। और इसके अंदर डॉक्टर जोनी केसी यादव वो ये वर्णन करते हैं, तोमर राजपूतों के विभिन्न वंशों में तोमरों का स्थान काफी ऊंचा है। यह पुराने 36 कुलों में हर जगह सम्मानीय ढंग से उल्लेखित है। यही नहीं, 17वीं शताब्दी के एक कायम खानी कवि जान के अनुसार तो राजपूतों में 3 कुल ही महत्व के रह गए थे, शेष कुल आधे कुल के बराबर गिने जाने लगे थे। जैसा कि निम्न पदों से जाहिर है, 3.5 कुली कहें रजपूतन की जात, ते ही कही समझाई कि सुनी ले 3 की चबात, चौहान तंवर दूसरे, तीजो आही पवार, आधे में सगरे कुली 3.5 विचार। भाई चौहान तो तोमर या तंवर को, तुर्को और पवार, ये 3 गोत मुख्य गोत हैं राजपूतों के, और बाकी 3.5 गोत, बाकी आधे में सभी राजपूत आ जाते हैं। तो ये मेरे पास किताबें थी। अब मैं आपको ये कहता हूँ भाइयों, रैदास जी ये कहते हैं, इस समाज जाति पाति समाज को तोड़ती है। हम सब एक ही अल्लाह की संतान हैं, एक ही खुदा की संतान है। और जो है नी, रैदास जी एक जगह लिखते हैं, जात जात में जात है, वह जात जात में जात है, जो केले में पात। आप केले का जो नहीं वो तने को आप पाड़ोगे तो उसमें पत्ते, मैंने उखाड़ के देखा है, मेरे खेत में केले का बाग है, उसके पत्ते उतरते जाते हैं और आखिर में पत्तों वो तने में कुछ भी नहीं मिलता। इसी प्रकार से वो लिखते हैं, जात, रैदास जी कहते हैं, जात जात में जात है, जो केले में पात आत। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात न जात, वह आदमी इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो जाति पाति से ऊपर नहीं उठेंगे। और जोनी रैदास जी ये भी कहते हैं, रैदास पूत सब पर भूखे, कोई नहीं जात को जात, कि सारे भाई बराबर हैं। इसलिए भाइयों कम से कम सूफी संतों की मान लो, हम सब का DNA एक है, हम सारे भाई हैं। मैं अनंगपाल तोमर को न तो ये कहता हूँ वो जाट थे, ना मैं ये कहता हूँ राजपूत थे। ये फैसला आपने करना है। मैंने तो जो किताबों में लिख रखा मैंने आपको वो बताया है। मेरा काम तारीख को बताना है, मेरा काम कोई डिसीजन देना नहीं है। तो ये थी मोटी मोटी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।